Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 3 of exercise 3.1. Question number 3 is verify associative law of union and intersection by using diagrams of question number 1. Question number 1 की जो डायग्राम्स थी हमारे पास 4 डायग्राम्स, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करना है, देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है हमने. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है, इसका फार्मूला, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला क्या है. तो यूनियन हमारे पास है तो उसमें हमारे पास हर जगह यूनियन आएगा. ठीक है, एसोसिएटिव बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से ए यूनियन बी पे ब्रैकेट अगर लगी हुई है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके लास्ट टू पे ब्रैकेट लग जाती है. ठीक है, बी यूनियन सी पे लग जाएगा. ठीक है, इसी तरह से हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. अब ये इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इसमें हर जगह हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा. ठीक है, सेम अगेन एसोसिएटिव हमने प्रूव करना है तो इसमें अगर हमारे पास लास्ट टू पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लग जाएगा. ठीक है, और यही लॉज हमने लेने हैं यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के, और बारी बारी सारे डायग्राम्स पे हमने अप्लाई करना है. ठीक है, तो पहली डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की थी. ए सेट था, ये बी सेट था, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा था सी. ठीक है, तो मैंने पहले पार्ट ले लिया यूनियन वाला जो कि था ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. मतलब यहाँ पे ब्रैकेट्स फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट और लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट. तो सबसे पहले मैंने इसकी ये वाली साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड, देन मैं लूँगी राइट हैंड साइड. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी. फर्स्ट टू पे ब्रैकेट्स था तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है उसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो वो है हमारे पास ए यूनियन बी. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए यूनियन बी. ठीक है, और इसके लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया. ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि हमने ए और बी दोनों के सेट का यूनियन लेना है, कंबाइन शेड करना है. तो यहाँ पे मैंने ए और बी दोनों के सेट को कंबाइन शेड कर दिया और इनको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से शेड कर दिया. ए वाले को भी और बी वाले सेट को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने शेड कर दी. और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको शो कर रहे हैं, ए यूनियन बी को. अब मैंने ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ. तो सी के साथ हम कैसे लेंगे, अब इसका पूरा ए यूनियन बी का सी पे हम देखेंगे. तो अभी ए यूनियन बी को हमने डिनोट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ए यूनियन बी यूनियन सी उसको हम डिनोट करेंगे वर्टिकल लाइन से. ठीक है, तो ये आपका है ए और बी सेट, ये था यूनियन वाला. अब मैंने इसका यूनियन लेना है सी के साथ. तो सिंपल मैंने इनको क्या कर देना है, ए यूनियन बी वाले सेट को भी वर्टिकल लाइन से इस तरह से, और साथ में सी वाले को भी वर्टिकल लाइन से मैंने शेड कर देना है. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें पहले हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या था, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये आगे हॉरिजॉन्टल लाइंस. साथ में मैंने इसका ये लिया यूनियन सी के साथ. तो सी मेरे पास क्या है, ये. और सी में अगर आप देखें जब मैंने इसका कंबाइन इंटरसेक्शन लिया तो इसमें हमारे पास ये देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस. ठीक है, राइट हैंड साइड इसका है लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है. तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी. ठीक है, तो बी और सी का यूनियन लेना है, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन बी का भी, और ये बी और सी दोनों पे इस तरह मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं. और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसको शो कर रहे हैं, बी यूनियन सी को. अब मैंने इसका यूनियन लेना है ए के साथ. तो ए वाली टर्म हमारे पास क्या है, सेट ये है. ठीक है, इसको मैं शो करूँगी वर्टिकल लाइन से. तो पहले मैं पूरे ए को शेड कर दूंगी, पूरा ए, ये पूरा ए है. ठीक है, इसके अंदर सी भी आ रहा है लेकिन ये पूरा ए है, और इसी तरह से ये पूरा सी भी है, और ये पूरा बी भी है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया ए वाले को वर्टिकल लाइन से, फिर मैंने बी यूनियन सी वाला ये था ना, फिर इसको भी वर्टिकल लाइन से कर दूंगी. ठीक है, तो अब अगर आप और करें तो ए वाली टर्म में मैंने कौन सी लाइंस यूज़ की थी, वर्टिकल, तो ये आगे वर्टिकल लाइंस. ठीक है, साथ में बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन में आपके पास अगर देखें ये इसमें वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और साथ में हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं. तो आपके पास आ गया वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो
हमने बेसिकली इसमें पार्ट में क्या करना था, वेरीफाई करना था, मीन्स के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना था। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाला इसका देखें और ये वाला देखें, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, शेडेड एरिया, इसका ये भी शेडेड एरिया आपका, मतलब कि ये वाला भी आ रहा है, ठीक है। और इनका यहाँ पे सी वाला भी शेडेड एरिया, तो यहाँ पे सी भी आपका शेडेड ही है। बेशक ये वाला पार्ट इसका नहीं है, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसका शेडेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास ये थी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड जो है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स के फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टू टर्म्स पे हमारे पास ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है पहले हम वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, देन उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और उसका मैंने एक बॉक्स बना दिया। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि बी और सी का कॉमन एरिया मैंने देखना है। बी ये है और सी ये है, इन दोनों का कॉमन एरिया देखना है। तो कॉमन एरिया ये ना, ये वाला, यहाँ से जहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बी का भी जा रहा है और यहाँ से सी का भी जा रहा है, ठीक है। तो ये इनका कॉमन एरिया है, और इसको ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँगी, ठीक है। तो अब मैंने इस पूरे का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो मैंने ये पूरी साइड लिख दी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बी इंटरसेक्शन सी का कोई कॉमन एरिया ए से आ रहा है, मीन्स के अगर आप देखें तो ये ए बहुत दूर है और बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे है, ठीक है। मीन्स के ये वाला जो ए वाला जो ये सेट है ना, ये इसके साथ किसी तरह से भी रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, और हम साथ में लिख देंगे नो शेडेड एरिया। दूसरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि और एम्प्टी सेट, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट लगी हुई है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर ये जो ए इंटरसेक्शन बी है पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी ये है। अब अगर आप देखें तो ए और बी, इन दोनों का कोई कॉमन एरिया आ रहा है, नहीं। ए के साथ जो कॉमन एरिया आ रहा है वो सी का है, और इसी तरह से बी का जो कॉमन एरिया आ रहा है वो भी सी का है, ठीक है। मतलब ए के साथ भी सी का कॉमन एरिया और बी के साथ भी सी का कॉमन एरिया, जबकि ए और बी का कॉमन एरिया कोई नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है वो खाली आ जाएगा, ठीक है। और हम लिख देंगे नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि इंटरसेक्शन के केस में अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ हमारे पास एम्प्टी आ जाती है, ठीक है, तो जो पूरा हम जो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो पूरी हम लिखेंगे वो भी हमारे पास एम्प्टी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब इसका और इसका कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, तो फिर मैं इन दोनों का कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो फिर मैं इसको इस सी के साथ कॉमन कैसे इसका फाइंड करूंगी। तो इसलिए ये भी हमारे पास बॉक्स इसका एम्प्टी आ जाएगा, और लिख देंगे हम नो शेडेड एरिया। और अब अगर आप देखें तो इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम अबव डायग्राम इट इज़ प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। या हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट टू की तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की थी, ठीक है। ये तो सेम इसी तरह से लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और लॉ ऑफ यूनियन दोनों हमने अब इस डायग्राम के लिए अप्लाई करने हैं। तो इसमें पहला लॉ ऑफ यूनियन जो हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी, फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट थी, देन उसका यूनियन सी के साथ था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास ए सेट है, ये स्मॉल जो आपको नजर आ रहा है ये ए सेट है, और ये पूरा जो है ये सी सेट है, और ये वाला पूरा बी सेट है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर अभी ये कौन सी टर्म है, ए यूनियन बी। तो पहले मैं ए और बी का यूनियन फाइंड कर लूँगी, ठीक है। ए मेरे पास ये है, ये वाला स्मॉल सेट, और बी ये वाला है। तो मैंने इसका यूनियन पहले फाइंड करना है। तो यूनियन में मैंने आपसे क्या कहा था कि हम पूरे ए को भी शेड कर देते हैं, और यहाँ से जो यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको भी शेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह शेड कर दिया, पूरे ए को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, और यहाँ से बी को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया। अब मैंने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी किधर था, ये दोनों थे ना। तो पहले तो मैं इसको ज़रा शेड कर देती हूँ वर्टिकल लाइन से। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ की है, अब मैं वर्टिकल लाइन यूज़ करूँगी, ठीक है। तो पहले मैंने ए और बी का जो यूनियन था पहले मैंने उसको वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, फिर उसका यूनियन करना है मैंने सी के साथ। तो सी ये वाला है ना, तो इस पूरे को भी सी, ये पूरे को भी कर दूंगी सी वाला, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी में अगर आप देखें तो ए यूनियन बी में आपके पास कौन सी लाइंस आ रही थी, ए यूनियन बी में यहाँ पे अगर आप देखें ए यूनियन बी की कौन सी लाइंस थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ना। तो मैंने पहले लिख दी हॉरिजॉन्टल लाइंस,
देन जब हमने उसका सी के साथ यूनियन लिया, तो सी के साथ यूनियन लेने के बाद आपके पास देखें इसमें वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं। तो मैंने ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों लिख दी। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी यूनियन सी, तो मैं पहले लिख दूंगी बी यूनियन सी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बी और सी को मैंने यूनियन लेना है, तो क्या कर दूंगी मैं, बी को भी शेड कर दूंगी और सी को भी मैंने शेड कर देना है। ठीक है, बी वाली ये है और सी वाला ये है, तो मैंने यहाँ से पूरा बी को शेड कर दिया और यहाँ से इस पूरे सी को भी शेड करूंगी जिसके अंदर ए बी आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये पूरा एक सेट सी का है, उसके अंदर कोई एक छोटा सा ए का सेट बना हुआ है। इट्स मीन, इसका क्या मतलब है कि आप जब शेड करेंगे तो ये पूरा आपने शेड करना है इस तरह से। सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन से करना था, ये वाली लाइंस नहीं है, अच्छा ये वाली जो डार्क लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ ये वाली है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ये पूरी इस तरह से इसको शेड करना है। ठीक है, और अब जब आप इस तरह इस सी को पूरा शेड करेंगे तो इसके अंदर आपके पास देखें ए बी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कि सी के अंदर आपके पास ए भी आ रहा है, तो इसलिए अगर ए शेड हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो है तो सी के अंदर ही, आप इसको ऐसे छोड़ के तो नहीं कर सकते, आपने इसको हरगिज ऐसे नहीं करना, ऐसे ये चीज़ आपने ऐसे नहीं करनी। ठीक है, ये गलत होगा आपका, इसलिए आपने इसको पूरा ए भी इसके अंदर ऐसे शेड होके आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मैंने इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए मेरे पास ये है और बी यूनियन सी तो मैंने फाइंड किया हुआ था, इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की थी। अब मैं कौन सी लाइंस यूज़ करूँगी, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ए ये है, इसके लिए मैंने ये वर्टिकल लाइंस कर दी। अब ये सिर्फ ए का बोल रहे हैं तो मैंने सिर्फ ए वाले को करना है, सी वाले के साथ मैंने ए क्यों किया था, मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि सी के अंदर ए भी आ रहा था, अब ए के अंदर तो सी नहीं आ रहा, वो तो सेपरेट है। ठीक है, तो इसलिए हम जस्ट यहाँ पे ए को पहले कर देंगे शेड, जो कि था सॉरी, इसके लिए हमने कौन सी लाइन्स यूज़ की हैं, वर्टिकल लाइन्स ए के लिए। ठीक है, अब बी यूनियन सी जो हमारा था वो क्या था, ये पूरा था और ये पूरा था, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगी, वर्टिकल लाइन से शेड कर दूंगी इस तरह, बी को भी और ये पूरा जो सी था ये भी इस तरह से हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखें तो आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइंस आ रही हैं, मतलब कोई भी इस तरह की लाइंस नहीं आ रही इस तरह की, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए हम ये पूरा एक बॉक्स बना के उसमें रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ रही है। ठीक है, और दूसरा आप ये भी देखें कि ये वाला एरिया और ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी और ये भी, मतलब से कॉमन नहीं, सॉरी सेम आ रहा है। ठीक है, ये बेशक सेम ये वाला नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो एक्चुअल हमारी ये वाली ये जो डायग्राम होती है ये एंड वाली, इसमें हम जब देखते हैं तो ये हमारे पास ये इक्वल आ रहे हैं, ये वाले ये शेडेड एरिया। ठीक है, तो इसमें इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की जो लेफ्ट साइड थी वो हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम उसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपके पास बी सेट ये है और सी वाला सेट आपका ये है, तो ये बी और सी इन दोनों का कॉमन एरिया क्या है, ये वाला कॉमन एरिया है ना, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, और यहाँ पे भी मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, देन अब मैंने देखना है बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया किसके साथ, ए के साथ। बेसिकली इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन देखना देखना होता है हमने। ठीक है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी है, इसका मैंने ए के साथ कॉमन एरिया देखना है, तो अगर आप देखें तो ये बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी और ये ए दोनों रिलेट नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, मीन्स के जुड़ ही नहीं रहे एक दूसरे के साथ, सेपरेट है, तो हम क्या कह देंगे, बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा और नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है, तो पहले हम उसको सॉल्व कर देंगे जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आपने ए ये है और बी वाला सेट ये है, इन दोनों का आपने कॉमन एरिया देखना है, तो अगेन ए और बी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो बॉक्स एम्प्टी आ जाएगा आपका, और साथ में आपने लिख देना है नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट लिख देना आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आपने कॉमन देखना है एरिया किसके साथ, सी के साथ। तो जब मैंने आपसे कहा कि इंटरसेक्शन में फर्स्ट वाली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वही अगर एम्प्टी आ रहा है तो लास्ट वाला भी हमारे पास एम्प्टी ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब ए और बी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे तो उसका फिर कॉमन एरिया हम सी के साथ कैसे देखेंगे। ठीक है, तो वो भी तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि जब ये दोनों नहीं हो रहे तो दूसरी साइड कैसे हम उसको प्रूफ, मतलब दूसरी साइड को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी हमारे पास बॉक्स जो है इसका एम्प्टी आएगा,
और साथ में हम लिख देंगे नो शेडेड एरिया, या हम ये भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट। ठीक है, अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें तो दोनों इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्रॉम अबव डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की है, इसमें ये ए सेट है, ये वाला बी सेट है और ये सी सेट है। ठीक है, तो अब इस पे हमने सबसे पहले अपना लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करना है, देन हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम लॉ ऑफ यूनियन की तरफ चलते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स कि आपने पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन बी, पहले उसको सॉल्व करना है आपने। ए यूनियन बी का मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब आपने ए वाले को भी शेड करना है और बी वाले को भी साथ में शेड करना है। ठीक है, तो मैंने ए को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया और साथ में ये पूरे बी को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया। आपने ये पूरा ए का है ये वाला, ठीक है, ये पूरा ए का है, तो आपने पूरा जो है इस तरह से इसको शेड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। और ये पूरा सेट जो है ये बी का है, तो पूरा आपने इस तरह से बी से इसको शेड कर देना है। ठीक है, अब मैंने ए यूनियन बी को, और यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। मीन्स के पहले जो मैंने ए यूनियन बी वाला जो सॉल्व किया उसको भी मैंने शेड करना है, देन मैंने किसको शेड करना है, सी को भी करना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो मैंने पहले इन दोनों को किया था, तो अगेन मैं इनको करूंगी और किस लाइन से करूंगी, वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो ये ए, पूरे ए को वर्टिकल लाइन से और पूरे बी को वर्टिकल लाइन से, और आगे मैंने क्या करना है, साथ में सी करना है, तो यहाँ से ये सी वाला भी आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी के लिए मैंने कौन सी लाइंस यूज़ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मेंशन कर दी। जब मैंने सी के साथ उसका यूनियन लिया तो सी में मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल्स दोनों लाइंस आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है जो कि है बी यूनियन सी। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, तो बी मेरे पास क्या है, ये वाला सेट है, और सी वाला सेट ये है, तो मैंने यहाँ से पहले बी वाले सेट को शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर मैं पूरे इस सी वाले सेट को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दूंगी। ये पूरा सी वाला है, ठीक है, और ये पूरा ए का है। देन मैंने अब करना है ए यूनियन, मतलब इस पूरा बी यूनियन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। तो ए, जब मैंने बी और सी के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस ली तो ए के लिए मैं वर्टिकल लाइंस लूंगी। ठीक है, तो ए मेरा क्या है, ये वाला है, ये पूरा है ना ए का, तो मैंने ए को ये वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, और साथ में मैंने जो बी यूनियन सी पहले किया था उनको भी मैं वर्टिकल लाइन से शेड कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ए के लिए मैंने कौन सी लाइंस ली थी, वर्टिकल लाइंस ली थी। ठीक है, तो ये मैंने वर्टिकल लाइन से ए को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने बी यूनियन सी के लिए कौन सी लाइंस ली थी, बी यूनियन सी के लिए मैंने ये बी और सी, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर एक तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ली थी, लेकिन साथ में इसमें और कौन सी लाइंस आ रही है, वर्टिकल लाइंस भी आ रही है बी और सी में अगर आप देखें। ठीक है, तो मैंने साथ में एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन साथ में इसमें वर्टिकल लाइंस भी आ रही है, तो वर्टिकल लाइन से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये वाली इसका एक्चुअल ये होता है ये वाला। ठीक है, इक्वल आ गए आपके पास, तो ये क्या हो गया, फ्रॉम अबव डायग्राम इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी तरह से इन्हीं डायग्राम्स पे हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं बी और सी का कॉमन एरिया देखूंगी, बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए मैंने ये एक बॉक्स बना दिया, और बी और सी का कॉमन एरिया क्या है, ये बी है और ये सी है, तो इनका कॉमन एरिया क्या है, ये वाला। ठीक है, बी का ये है और सी का ये वाला है, तो ये कॉमन एरिया मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने इसका कॉमन एरिया देखना है ए के साथ, तो ए वाला क्या है, ये वाला है ना, तो अगर इस ए वाले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए का है, ये वाला बी का जा रहा है, और यहाँ से ये वाला सी का जा रहा है, तो जस्ट इसका कॉमन एरिया क्या बनेगा ए के साथ, ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन बनेगा। ठीक है, कैसे, ये वाला पूरा ए का है, यहाँ से ये पूरा सी का है, और ये पूरा बी का है, तो इसमें कौन सा कॉमन एरिया आ गया ए के साथ, ये वाला, तो इसको मैंने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब कॉमन एरिया तो जस्ट ये वाला आ गया ना, और इसमें कौन सी लाइन्स है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स दोनों, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स दोनों लगा दी हैं। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड है, फर्स्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, और साथ में है इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ये है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए वाला सेट जो है वो हमारे पास ये है, और बी वाला सेट हमारे पास ये है।
तो ए और बी का हमने कॉमन एरिया देखना है जो कि ये पूरा आ रहा है, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने इस ए का इस ए का और इस बी का कॉमन एरिया देखना है, किसके साथ, सी का, सी के साथ, ठीक है। तो ये सी जा रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका कॉमन एरिया किधर आ रहा है, ये देखें यहाँ से, ये सी का जा रहा है, ये बी का और ये ए का, तो इसका कॉमन एरिया ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास कौन सी लाइंस आ रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही है, तो इसमें मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई आपके पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम अबव डायग्राम इट इज प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है, और ये वाला सेपरेट जो है ये सी सेट है, ठीक है। सेम लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लॉ ऑफ यूनियन जो है वो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस डायग्राम के लिए अप्लाई कर देनी है, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट टू टर्म्स में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो ए यूनियन बी है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी लिख दिया और उसका एक बॉक्स बना दिया। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि मैंने ए वाले को भी शेड करना है और बी वाले को भी शेड करना है, ठीक है। तो ए ये है और बी ये है, पूरा मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से शेड कर दिया, ए और बी दोनों को, ठीक है। फिर मैंने उसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए कौन सी लाइंस थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। साथ में मैंने अब ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो मैं पहले ए यूनियन बी को वर्टिकल लाइन से डिनोट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। पहले ये कर दिया, उसके बाद मैंने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ, तो सी वाला ये है, साथ में इसका भी यूनियन कर दूंगी इस तरह से वर्टिकल लाइन से, ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई हैं, और जब मैंने सी के साथ इसका किया तो सी के साथ जब किया तो उसमें हमारे पास कौन सी लाइंस भी आ गई हैं, वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल दोनों, ठीक है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ गई हैं। राइट हैंड साइड इसकी है ए यूनियन बी यूनियन सी, लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट है बी यूनियन सी पे। तो मैंने पहले क्या करना है, बी और सी का पहले यूनियन ले लूंगी, ये बी है और ये सी है, इसका यूनियन ले लूंगी, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से बी को भी डिनोट कर दूंगी, ठीक है, और सी को भी कर दूंगी इस तरह से। उसके बाद मैंने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो ए वाला सेट ये है, इसको मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया साथ में बी यूनियन सी था, तो बी वाला ये है और सी ये है, ठीक है। तो बी को भी मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया और सी को भी मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। अब ए के लिए मैंने कौन सी लाइंस ली थी, वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइंस कर दी मैंने। साथ में बी यूनियन सी में अगर आप देखें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही हैं, तो मैंने ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो गया, फ्रॉम अबव डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ये वाली साइड इसकी और ये वाली साइड इसकी इक्वल आ रही है। अब हमने लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखना है इसी डायग्राम के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ये लिख देंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बी और सी का अगर कॉमन एरिया आप देखें तो कोई कॉमन एरिया है बी और सी का, बी सी का नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों रिलेट ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, तो बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। और साथ में हम लिख देंगे नो शेडेड एरिया, या दूसरी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। अब मैंने जिस तरह इंटरसेक्शन के केस में आपको बताया कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होती है अगर वो एम्प्टी आ जाए, ठीक है, तो जो हम जब पूरा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पूरी साइड जब लिखते हैं तो वो भी उसकी दूसरी साइड भी वो भी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। क्यों, जब ए बी और सी का कोई कॉमन एरिया नहीं है तो मैं उसको फिर ए के साथ उसका कॉमन एरिया कैसे देख सकती हूँ, जब ये दोनों ही आपस में रिलेट नहीं कर रहे तो फिर इसको इसके साथ मैं कैसे देख सकती हूँ खाली। हाँ, अगर हमने बी को देखना होता ए के साथ तो फिर मैं ये कह सकती कि हाँ इसका ये वाला एरिया कॉमन है, लेकिन वो तो बी और सी का बोल रहे हैं। जब बी और सी रिलेट नहीं कर रहे तो इनके साथ ए का भी कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो यहाँ पे भी बॉक्स हमारा एम्प्टी हो जाएगा और नो शेडेड एरिया, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट टू टर्म पर ब्रैकेट है, तो मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन एरिया निकालना है, ठीक है। तो ए और बी का कॉमन एरिया ये वाला आ रहा है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से। अब मैंने क्या करना है कि इसी ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया देखना है सी के साथ, तो सी तो इनसे रिलेट ही नहीं कर रहा, दूर है, सेपरेट है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी, बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और नो शेडेड एरिया, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एम्प्टी सेट है। और अब अगर आप देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो फ्रॉम अबव डायग्राम इट इज प्रूव दैट
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।